Hello everyone. Good morning to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं, जो भी ग्रामर के रूल्स आए हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उस ग्रामर के रूल्स को वहीं पर डिस्कस किया जा सके। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। और जो पर डे मैं क्विजेस कराता हूँ उसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट किया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली सब्सिडी स्कीम्स टू कंटिन्यू कामा एस्योर्स एलजी। एलजी में होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक। तो जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं उन्होंने आश्वासन दिया है, आश्वस्त किया है या आश्वासन दिया है। तो एस्योर में होता है आश्वस्त करना, ठीक। तो दिल्ली के जो एलजी हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल साहब उन्होंने आश्वस्त किया है, ठीक, आश्वस्त करना। अब इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी रीड कर सकते हैं, कैसे? एलजी, ठीक, एलजी मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर, इनके लिए जो वर्ब आई हुई है वो है एस्योर्स। एलजी ने आश्वासन दिया है, ठीक, या आश्वस्त किया है किसको? दिल्ली सब्सिडी स्कीम्स टू कंटिन्यू। जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही सब्सिडी स्कीम्स हैं टू कंटिन्यू, वो जो हैं जारी रहेंगी, मतलब उन्हें रोका नहीं जाएगा। तो पहले हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा एलजी, उसके बाद एलजी के लिए वर्ब आएगी एस्योर्स, क्योंकि एलजी जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए जो एस्योर वर्ब आई हुई उसमें यस लगा हुआ है। तो एलजी ने आश्वासन दिया है या आश्वस्त किया है कि दिल एस्योर्स में आश्वासन देना, दैट एस्योर्स दिल्ली सब्सिडी स्कीम्स टू कंटिन्यू। जो दिल्ली की सब्सिडी स्कीम है, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई रही सब्सिडी स्कीम्स हैं वो जारी रहेंगी, ठीक। तो हम पहले सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद जो वर्ब आई है उसे पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसको जो कामा लगा करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे हम वर्ब के बाद में रीड कर सकते हैं। और रीड कहाँ से करेंगे? दिल्ली से रीड करेंगे, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा कि पहले हम एलजी साहब को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इनके जो वर्ब आई है उसे पढ़ लेते हैं, देन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दिल्ली से लेकर के, ठीक। तो दिल्ली सब्सिडी स्कीम ये जो है वो कंपाउंड नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। जो एलजी साहब ने एश्योर किया है, क्या एश्योर किया है कि वो जो स्कीम्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी। सब्सिडी स्कीम्स क्या होती हैं? जो गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें रियायत जो दी जाती है उसे क्या, मतलब जो रियायत, मतलब मान लीजिए कि गेहूँ की जो ओरिजिनल कीमत है वो 20 रुपये किलो है, लेकिन गवर्नमेंट के सपोर्ट से एक गवर्नमेंट उस पर क्या कर रही है, सिर्फ 2 रुपये ले रही है, 18 रुपये जो है गवर्नमेंट खुद से पे कर रही है। तो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा उसे सब्सिडी दी जा रही है, रियायत दर पर दिया जा रहा है। तो ऐसी जो स्कीम्स हैं वो दिल्ली में जारी रहेंगी, ठीक। तो देखिए एश्योर मीन्स, नोट डाउन कर लीजिएगा, एश्योर मीन्स होता है आश्वासन देना, और आश्वासन देना मतलब आश्वस्त करना। दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना ऑन सैटरडे सेट। जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब होता है उपराज्यपाल, दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर वी के सक्सेना, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया। जो वी के सक्सेना के लिए, मतलब सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब आ रही है वो यहाँ पर सेट आई हुई है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल साहब वी के सक्सेना ने ऑन सैटरडे, शनिवार को, मतलब कल की बात की गई है, तो कल उन्होंने कहा है सेट, क्या कहा है? नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स। तो जो सब्जेक्ट है वो हमारा दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनके जो वर्ब है वो सेड है, ठीक। डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जा सकता है। अब ऑन सैटरडे को हम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पहले भी लिख सकते थे, ठीक, कि ऑन सैटरडे, शनिवार को दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर सेड, दिल्ली के जो उपराज्यपाल वी के सक्सेना साहब हैं उन्होंने शनिवार को कहा, क्या कहा? सेड के बाद दैट जो यहाँ पर आयदा कंजंक्शन यूज किया जाएगा, ठीक। दैट की नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स, जो सब्सिडी स्कीम्स हैं, ठीक, नन ऑफ द मतलब कोई भी जो है, ठीक, नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स, कोई भी सब्सिडी स्कीम जो है बीइंग रन। अब देखिए स्कीम की विशेषता बताई गई है, स्कीम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, एक से अधिक स्कीम्स हैं, ठीक, एक से अधिक स्कीम्स हैं। अब यहाँ पर स्कीम्स लिखा गया, स्कीम मीन्स होता है योजनाएं, ठीक। अब स्कीम की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। तो बी जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, जब हम इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक, तो ये जेरेंट के रूप में भी काम करने लगता है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी बन जाता है। तो यहाँ पर जो है स्कीम्स के लिए बीइंग जो है,
ठीक, स्कीम्स नाउन है और नाउन की विशेषता जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बता रहा है। बीइंग रन, जो स्कीम्स हैं वो रन की जा रही हैं, रन मीन्स चलाई जा रही हैं इन द कैपिटल, कैपिटल मीन्स राजधानी मतलब दिल्ली में, जो दिल्ली में सब्सिडी स्कीम्स हैं, ठीक, उनमें से कोई भी विल बी स्टॉप्ड, उन्हें नहीं रोका जाएगा। ठीक, यहाँ पर नॉट नहीं लगा है लेकिन फिर भी आएगा क्योंकि यहाँ पर नन लगा हुआ है। नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स विल बी स्टॉप्स, कोई भी सब्सिडी स्कीम जो है उन्हें रोका नहीं जाएगा। जस्ट बिकॉज, इसलिए। तो वी के सक्सेना साहब जो हैं, अब देखिए सेड के बाद दैट कंजंक्शन हो गया, यहाँ पर जो है ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स। ठीक, ये सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके लिए जो वर्ब आएगी वो यहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है। तो कोई भी जो सब्सिडी स्कीम्स है उन्हें रोका नहीं जाएगा। नन ऑफ द, कोई भी। ठीक, जस्ट बिकॉज, इसलिए, किस लिए, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, इज लॉज्ड इन जेल, कि जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं उन्हें जेल में रखा गया है। इन जेल, हमेशा इन जेल के साथ प्रीपोजिशन इन यूज किया जाएगा जब किसी व्यक्ति को जेल में रखने के लिए यूज किया जाएगा। ठीक, तो जो लॉज में होता है रखना या बंदी बनाना। ठीक, तो सिर्फ इसलिए जो हैं सब्सिडी स्कीम्स को नहीं रोका जाएगा क्योंकि कि जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं वो जेल में हैं। ऐसा किसने कहा है, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने शनिवार को ये बयान दिया है। तो देखिए नन ऑफ द के बाद एक जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। अब इसकी विशेषता बीइंग से बता जा रही है, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक, स्कीम्स के लिए यहाँ पर विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। जस्ट बिकॉज जो है ये यहाँ पर एज अ एडवर्बियल फ्रेज है और ये कंजंक्शन का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, ये एक दूसरा हमें सब्जेक्ट मिल गया और चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के लिए जो दूसरी हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर इज आई हुई है। तो जस्ट बिकॉज जो है ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इसका मतलब होता है इसलिए। ठीक, जस्ट बिकॉज मतलब इसलिए या क्योंकि, इसलिए कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। सेंटेंस जो है ये भी पसिव वॉइस में लिखा गया है क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि एक चीज़ को बार बार रिपीट मत करिए, लेकिन मुझसे आदत पड़ चुकी है, उसे धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक चीज़, मतलब अगर कोई रूल बताना हो या कुछ भी बताना हो उसे सिर्फ एक बार में बताएं। ठीक, इज लॉज्ड इन जेल, उन्हें जेल में रखा गया है। प्रोम्प्टिंग ऑफ, आम मतलब आम आदमी पार्टी, टू क्लेम, प्रोम्प्टिंग मीन्स होता है किसी को बढ़ावा देना। ठीक, प्रोम्प्ट मीन्स इनकरेज करना, प्रोम्प्ट होता है इनकरेज करना। ठीक, बढ़ावा देना। प्रोम्प्टिंग आप, आम आदमी पार्टी जो है बढ़ावा देना। टू क्लेम, क्लेम मीन्स दावा करना। द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट था जिसमें आम आदमी पार्टी के द्वारा यह दावा किया जा रहा था एज अ विक्ट्री, तो आम आदमी पार्टी जो कि वीके सक्सेना ने जो जवाब दिया है, मतलब उन्होंने कहा है शनिवार को कि जो केजरीवाल जी हैं वो जेल में हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल्ली की सब्सिडी स्कीम्स हैं उनको रोक दिया जाए। ठीक, तो उन्होंने इसको जो है प्रोम्प्टिंग आप, इससे क्या है जो आम आदमी पार्टी है उसको थोड़ा उत्साह मिला है। टू क्लेम, दावा करना। द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट की एज अ विक्ट्री फॉर इट्स गवर्नमेंट, जो आम आदमी पार्टी है वो इस स्टेटमेंट को, जो स्टेटमेंट एलजी के द्वारा दिया गया है उस पर दावा कर रही है कि एज अ विक्ट्री, यह एक जीत के रूप में है। फॉर इट्स गवर्नमेंट, जो आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है उसके लिए इस स्टेटमेंट को जीत के रूप में देखा जा रहा है, ऐसा जो है आम आदमी पार्टी ने कहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है इससे उत्साहित हुई है। अब यहाँ पर देखिए टू क्लेम, क्लेम जो है यहाँ पर वर्ब के रूप में आ रही है। क्लेम होता है दावा करना। ठीक, और एज जो है यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया जा रहा है। एज जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, प्रीपोजिशन और कंजंक्शन के रूप में। एज जब प्रीपोजिशन होता है तब इसका मतलब होता है के रूप में, और एज जब कंजंक्शन होता है, ठीक, तब होता है क्योंकि या इसलिए। तो एज जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में आ रहा है। जो स्टेटमेंट दी गई है लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा उसको आम आदमी पार्टी जो है एक वो दावा कर रही है कि जो ये स्टेटमेंट दी गई है ये किस रूप में है, एज, एज मतलब के रूप में। अब विक्ट्री, यह एक जीत के रूप में, जो स्टेटमेंट दिया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर वो जो है जीत के रूप में है। फॉर इट्स गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। फॉलोइंग मिस्टर केजरीवाल्स अरेस्ट, अरेस्ट में होता है गिरफ्तारी। देखिए अरेस्ट जो है वो दो तरीके से यूज किया जाता है, एक तो नाउन के फॉर्म में, दूसरा वर्ब के फॉर्म में। अब यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रोफी जस्ट लगा हुआ उसके बाद अरेस्ट लिखा गया है, मतलब कि ये जो अरेस्ट है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। फॉलोइंग में होता है के बाद, फॉलोइंग में होता है के बाद। फॉलोइंग मिस्टर केजरीवाल अरेस्ट, जो मिस्टर केजरीवाल की अरेस्ट हुई है, मतलब गिरफ्तारी हुई, अरेस्ट मीन्स जो गिरफ्तारी हुई है उसके बाद, ऑन मार्च 21, मिस्टर केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है वो 21 मार्च को हुई थी। उसके बाद फॉलोइंग में होता है के बाद में, तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में मिस्टर सक्सेना, मतलब कि वी के सक्सेना, मिस्टर सक्सेना एट अ पब्लिक फोरम, एट अ पब्लिक फोरम का मतलब होता है सार्वजनिक मंच। ठीक, तो मिस्टर सक्सेना जो है एट अ पब्लिक फोरम, एक सार्वजनिक मंच से, हैड सेड, तो मिस्टर सक्सेना की जो वर्ब आ रही है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वो हैड आई हुई है। ठीक, एट अ पब्लिक फोरम मतलब सार्वजनिक मंच इसकी हिंदी होती है।
तो मिस्टर सक्सेना जी ने सार्वजनिक मंच से कहा था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। मिस्टर सक्सेना के लिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो हैड आई हुई है। तो मिस्टर सक्सेना हैड सेड, मिस्टर सक्सेना कहा था एट अ पब्लिक फोरम, सार्वजनिक मंच से कहा था, दैट की क्या कहा था ये जोड़ के बताया गया है। तो दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ कि ही वुड नॉट, वुडंट लिखा गया है, ये वुड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। ही वुडंट लेट द गवर्नमेंट रन फ्रॉम जेल, कि ही जो है ये वीके सक्सेना के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। ही वुडंट लेट, वो जो है अनुमति नहीं दे सकते हैं, द गवर्नमेंट सरकार को, रन फ्रॉम जेल जो कि जेल से चलाई जाए। ठीक, तो गवर्नमेंट को जेल से चलाने की अनुमति जो है वीके सक्सेना नहीं देंगे। ठीक, तो इसीलिए जो है क्योंकि पब्लिक फोरम से मतलब सार्वजनिक मंच से कहा था, इसीलिए जो है आम आदमी पार्टी जीत के रूप में देख रही है इसको, कि जो वीके सक्सेना जी झुके हैं, ठीक, तो वो एक आम आदमी पार्टी के लिए जीत है। तो सेंटेंस जो है यहाँ पर जेल पे आके एंड हुआ करके है। ठीक, तो फॉलोइंग, फॉलोइंग में इसके बाद में मिस्टर केजरीवाल अरेस्ट ऑन मार्च 21, ये देखिए यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर वो मिस्टर सक्सेना है, और मिस्टर सक्सेना के लिए, ठीक, मिस्टर सक्सेना के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर हैड आई हुई है। एट आ पब्लिक फोरम मतलब होता है सार्वजनिक मंच, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेड लिखी गई है। ठीक, सेड यहाँ पर मेन वर्ब है, सेड के बाद दैट जो यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है। आई होप आप लोगों के लिए, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक सेकंड मुझे जाइए, मैं कूड़ा देकर के आता हूँ, गाड़ी मतलब कूड़े वाली गाड़ी आ चुकी है। चलिए वापस आते हैं अपने वीडियो पर। ही जो है वीके सक्सेना जी के लिए प्रोनाउन आया हुआ है। वुड प्लस नॉट, वुड प्लस नॉट का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया है ओडंट। ठीक, लेट से मतलब होता है अलाउ करना। तो जो वीके सक्सेना जी हैं उन्होंने कहा था कि ही वुडंट लेट, वो जो है अनुमति नहीं दे सकते, द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को, रन फ्रॉम जेल, की जो गवर्नमेंट है वो जेल से चलाई जाए। अब यहाँ पर देखिए जेल से पहले प्रीपोजिशन फ्रॉम लिखा है, फ्रॉम मतलब से, जेल से। यहाँ पर किसी व्यक्ति को जेल में डालने की बात नहीं की गई, वरना प्रीपोजिशन इनका यूज किया जाता है। आप लीडर्स हैड एल्सो क्लेम्ड, अब देखिए कूड़े वाली गाड़ी आ गई तो कूड़ा देना भी जरूरी था। ठीक, क्योंकि मैं अकेले रहता हूँ यहाँ पर रूम रेंट पर लेकर के, तो यहाँ पर सारा कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है। आप लीडर्स हैड एल्सो क्लेम्ड, आपके जो नेता हैं उन्होंने दावा किया था, दैट की एफर्ट्स आर बीइंग मेड, जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। ठीक, एफर्ट्स आर बीइंग मेड, एफर्ट्स जो है प्रयास जो है किए जा रहे हैं, टू स्कटल सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, सेवरल मीन्स जो कई सारी वेलफेयर स्कीम्स, स्कीम्स है ना, समाज की भलाई के लिए चलाई जा रही स्कीम है, उनको स्कटल करने की, स्कटल मीन्स होता है उनको बिगाड़ने की, डिस्टर्ब करने का, खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा आपके जो नेता हैं उन्होंने दावा किया था। तो यहाँ पे देखिए आप लीडर्स, आप लीडर सब्जेक्ट है, इसके लिए हैड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। हैड के बाद एल्सो जो लिखा गया है, एल्सो जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडवर्ब होता है। क्लेम्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है। ठीक, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपके नेताओं ने वादा किया था, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, मतलब चुका है, चुकी, ऐसा चुका था, चुके हैं, चुके थे, इस तरीके जो मतलब पहचान बताई जाती थी बचपन में। ठीक, तो हैड एल्सो क्लेम्ड, उन्होंने वादा किया था, दैट की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है कि एफर्ट्स, एफर्ट्स मीन्स प्रयास। ठीक, एफर्ट्स आर के बाद बीइंग लिखा गया है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस लिखा गया है। प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, मेड मीन्स किया जा रहे हैं। टू स्कटल, खराब करने की, मतलब बेकार करने की, सेवरल वेलफेयर स्कीम्स, जो कई सारी समाज समाज को मतलब समाज की भलाई के लिए जो वेलफेयर स्कीम्स लाई जाती है वेलफेयर स्कीम बोलते हैं। ठीक, सेवरल मीन्स मैनी, सेवरल मीन्स मैनी या वेरियस, वेरियस। ठीक, जो कई सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो चलाई जा रही हैं उसको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ठीक, स्कीम्स बीइंग रन, अब देखिए स्कीम्स की विशेषता फिर से बताई गई है। बीइंग रन, जो स्कीम्स हैं वो रन की जा रही हैं और चलाई जा रही हैं बाय द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम्स हैं जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही हैं, उनको स्कटल करने की कोशिश की जा रही है, उनको ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा जो है आपके नेताओं ने दावा किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो एफर्ट्स यहाँ पर प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर यूज की गई है। आर के बाद बीइंग लिखा है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पस्सिव वॉइस हो गया। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया। एफर्ट्स काहे लिए हैं, टू स्कटल, स्कटल मीन्स खराब करने की। सेवरल जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है। वेलफेयर स्कीम जो है कंपाउंड नाउन है। बीइंग जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। रन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है। बीइंग रन जिसे चलाया जा रहा है। बाई प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, द जो है वो आर्टिकल है। दिल्ली गवर्नमेंट जो है कंपाउंड नाउन है। जो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सी वेलफेयर स्कीम चलाई जा रही हैं उनको जो है
इसका टर्म को बंद करने की या खराब करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा आपके नेताओं ने दावा किया था। राजनिवास, राजनिवास उसे बोलते हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल साहब रहते हैं। ठीक, राजनिवास इन अ स्टेटमेंट, राजनिवास ने एक स्टेटमेंट में सेड, तो राजनिवास के लिए जो वर्ब आ रही है वो सेड है। राजनिवास ने कहा दैट, दैट यहाँ पर हिडन है, दैट की द एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, द एलजी हैज़ टेकन सीरियस नोट, जो एलजी साहब हैं उन्होंने जो ये नोट है, जो आम आदमी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, सोशल वेलफेयर स्कीम जो इनको बंद करने या खराब करने की कोशिश की जा रही है, इसको जो उन्होंने गंभीरतापूर्वक लिया। एलजी हैज़ टेकन सीरियस नोट, एलजी ने सीरियस नोट लिया ना, गंभीरतापूर्वक लिया। ऑफ पेटेंटली फास्ट, पेटेंटली फास्ट का मतलब होता है पूरी तरीके से या स्पष्ट रूप से। पेटेंटली फास्ट में होता है स्पष्ट रूप से गलत या झूठ जिसे कहते हो, स्पष्ट रूप से। ठीक, ये होता है पैटेंटली की मीनिंग। फाल्स मीन्स झूठा या ठीक, तो पैटेंटली फाल्स में स्पष्ट रूप से झूठ, जो स्पष्ट रूप से दिल्ली के मतलब मिनिस्टर जो नेता हैं वो दावा कर रहे हैं वो क्या है, पैटेंटली झूठ है। ठीक, फाल्स में झूठ है। एंड डेलिबरेटिंग मिसलीडिंग, और जानबूझकर जो है भड़काया मतलब कि मिसलीड किया जा रहा है, ठीक, गुमराह किया जा रहा है। मिसलीड में होता है गुमराह करना। ठीक, तो एलजी साहब ने आम लीडर्स जो आम नेताओं ने जो मतलब दावा किए थे उनको जो है सीरियस नोट लिया और उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो सब किया जा रहा है, बताया जा रहा है आपके द्वारा, सब वो पैटेंटली फाल्स है, मतलब स्पष्ट रूप से झूठ है। तो सेड यहाँ पर मेन वर्ब है राजनिवास के लिए, द एलजी के लिए यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ हैज है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन लिखा गया। सीरियस यहाँ पर एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के अंत में ओ यू एस आता है, आई वी आता है, जनरली जो है वो एडजेक्टिव होते हैं। नोट यहाँ पर नाउन है, आर प्रीपोजिशन है। पैटेंटली जो है ये यहाँ पर एल वाई लगे होने के बाद भी फाल्स चूंकि नाउन है इसलिए पैटेंटली जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड डेलिबरेटली, डेलिबरेटली मीन्स जानबूझकर, मिसलीडिंग मीन्स भड़क मतलब कि गुमराह करने वाले, मिसलीड में होता है गुमराह करना। ठीक, तो मिसलीडिंग यहाँ पर मिसलीड वर्ब होती है और ये मिसलीडिंग लिखा गया मतलब ये जिरन का काम कर रहा है, मतलब ये नाउन है इसलिए डेलिबरेटली जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा एल वाई लगे होने के बावजूद। ठीक, तो एल जी साहब ने उस नोट को जो है उन्होंने सीरियस ले लिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी चीज़ मतलब कोई भी स्कीम जो है वो बंद नहीं की जाएगी। अब डेलिबरेटली में स्पष्ट रूप से, डेलिबरेटली मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट मीन्स जो मतलब कि लोगों की तरह स्टेटमेंट में दिए जा रहे हैं भाषण हैं उनको कहते हैं। इशूड बाई मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टी, जो एक विशेष पार्टी, पर्टिकुलर पार्टी में एक विशेष पार्टी के द्वारा जो दिए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स, वो जो हैं इशू मीन्स जारी जो किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स, वो जो हैं सभी जो हैं पैटेंटली फाल्स हैं, डेलिबरेटली मिसलीडिंग है, ऐसा जो है एलजी साहब ने कहा है, उसको सीरियस नोट लेते हुए। एंड और मिनिस्टर्स क्लेमिंग, जो मिनिस्टर्स हैं वो दावा कर रहे हैं, क्लेम मीन्स होता है दावा करना, दैट मिनिस्टर्स क्लेमिंग, मिनिस्टर जो है दावा कर रहे हैं दैट की सब्सिडी स्कीम्स परटेनिंग टू, जो सब्सिडी स्कीम्स हैं वो संबंधित हैं। परटेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, पर्टेनिंग टू का मतलब होता है रिलेटेड टू, जो सब्सिडी स्कीम्स हैं वो संबंधित हैं, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित हैं, वाटर से संबंधित हैं, एंड बस राइड्स से संबंधित हैं। फॉर बस राइड्स फॉर वीमेन, जो औरतों के लिए बस राइड्स हैं मतलब बस की सवारी करना दिल्ली में फ्री जो है, विल बी स्टॉप्ड, उनको जो है रोक दिया जाएगा, ऐसा जो है मिनिस्टर्स ने क्लेम किया था। तो मिनिस्टर्स क्लेमिंग, मिनिस्टर्स ने दावा किया था दैट की सब्सिडी स्कीम्स पर्टेनिंग टू, जो सब्सिडी स्कीम्स हैं जो बिजली से संबंधित है, पानी से, और बस राइड्स फॉर वीमेन, जो बस राइड्स मतलब कि बसों में दिल्ली में औरतों के लिए फ्री सवारी करने की जो अनुमति दी गई है, ठीक, ये जो सारी स्कीम्स हैं विल बी स्टॉप, उनको रोक दिया जाएगा, ऐसा मिनिस्टर्स के द्वारा दावा किया जा रहा था। द purported imaginary stoppage of these schemes in future, द purported में जो दावा किया जा रहा है, imaginary stoppage कि सिर्फ काल्पनिक रूप से इनको रोका जाएगा, ऑफ these schemes, इन स्कीम्स को, इन फ्यूचर भविष्य में, इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि एट्रीब्यूट है, एट्रीब्यूट टू मतलब रिलेटेड है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम से। ठीक, तो जो फाल्स मतलब कि सिर्फ इमेजरी स्टॉपेज किया जा रहा है, ये सब क्या है, झूठा है। एंड एलजी मिस्टर सक्सेना हैड अश्योर्ड, ये सब एलजी साहब कह रहे हैं, और एलजी मिस्टर सक्सेना जो एलजी हैं मिस्टर सक्सेना, उन्होंने आश्वासन दिया, हैज अश्योर्ड, उन्होंने आश्वस्त किया है द पीपल ऑफ दिल्ली, दिल्ली के लोगों को, दैट की नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स बेनिफिटिंग द पुअर, नन ऑफ द सब्सिडी स्कीम्स, कोई भी जो सब्सिडी स्कीम्स हैं बेनिफिटिंग द पुअर, जो गरीब लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, विल बी डिसकंटिन्यूड, उनको रोका जाएगा। तो जो एलजी साहब हैं वो कह रहे हैं कि कोई भी ऐसी स्कीम जो कि गरीब लोगों को, द पुअर मीन्स गरीब लोगों को बेनिफिट कर रही है, लाभ पहुंचा रही है, विल बी डिस्कार्डेड, उनको रोका नहीं जाएगा। द स्टेटमेंट रेड, ऐसा स्टेटमेंट पढ़ा गया, मतलब स्टेटमेंट ऐसा जो है एलजी साहब के द्वारा दिया गया, मतलब उसे जो मीडिया होती है उसके सामने पढ़ा गया। कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज सेड ऑन एक्स, कैबिनेट मिनिस्टर जो दिल्ली में सरकार है उसके जो कैबिनेट मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, सेड ऑन एक्स, उन्होंने एक्स पर कहा मतलब ट्विटर पर कहा, दोज वे लोग हु यूज टू से दैट,
हु यूज टू से, जो कहते थे, दैट कि दे विल नॉट लेट द गवर्नमेंट रन फ्रॉम जेल, जो वो लोग जो कहते थे कि गवर्नमेंट को जो है हम जेल से चलने नहीं देंगे, हैव एक्सेप्टेड डिफीट, हैव एक्सेप्टेड डिफीट, उन्होंने जो है एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है किसको, डिफीट को, मतलब कि अपनी हार को जो है उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है जिन्होंने कहा था कि हम जो है जेल से सरकार चलने नहीं देंगे। अब वो लोग जो हैं अपनी पराजय जो है वो स्वीकार कर लिए हैं। ठीक, अब इस समय अगर एलजी साहब एक भी भड़काऊ भाषण दे दें तो बीजेपी की तो दिल्ली में वाट लगने वाली है। अगर कह दें कि हम स्कीम्स बंद कर देंगे तो जितना भी आम, मतलब कि गरीब आदमी हो, तो सीधी सीधी बात है, जो आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, मतलब अन पार्टीज को वोट दे देंगे वहाँ पर। इसीलिए एलजी साहब के जो बोल हैं वो बदल गए हैं, पब्लिक फोरम पर कहने के बावजूद जो है अब अपने भाषण से ही पलट रहे हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ये दोगले वाली राजनीति नहीं समझ में हमें आती है भाई। अब देखिए दोज जो है, दोज की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैव आई हुई है। हु जो है यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है दोज के लिए। यूज टू से, यूज टू मतलब होता है एक तरीके से वर्ब के रूप में रहता है, से मीन्स कहना। वो लोग जो कहा करते थे, दैट की, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है। ठीक, दे उन लोगों के लिए आ रहा है जो कहते थे, ठीक, दे विल नॉट लेट द गवर्नमेंट रन फ्रॉम द जेल, कि वो जेल से गवर्नमेंट चलने नहीं देंगे। अब दोज के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर हैव आई हुई है। दोज हैव एक्सेप्टेड डिफीट, उन्होंने अपनी पराजय जो है वो एक्सेप्ट कर ली है, मतलब कि स्वीकार कर ली है। पहले तो यही कहते थे शायद बीजेपी, हाँ शायद बीजेपी के मतलब वो शायद बीजेपी की जो एक्टिव मतलब कि कार्यकर्ता थे उन्होंने ही शायद कुछ धरना वरना दिया था इस तरीके का। अब उन्होंने क्या कर लिया है, डिफीट स्वीकार कर ली है कि अब गवर्नमेंट जो है जेल से भी चलने देंगे। दे हैव एक्सेप्ट, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। ठीक, दे हैव एक्सेप्टेड, दे हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। किन लोगों ने, जो लोग कहते थे सरकार नहीं चलेंगे, दे हैव एक्सेप्टेड, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, दैट की द वर्क ऑफ दिल्ली विल नॉट स्टॉप, जो दिल्ली का काम है उसे रोका नहीं जा सकता है, रोका नहीं जाएगा। द केजरीवाल गवर्नमेंट विल रन फ्रॉम जेल, जो केजरीवाल गवर्नमेंट है वो जेल से ही चलाई जाएगी। ऐसा सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि वहाँ जो लोग कह रहे थे कि हम सरकार नहीं चलने देंगे जेल से, वो लोगों ने अपनी डिफीट जो है वो स्वीकार कर ली है और गवर्नमेंट जो है अब दिल्ली से ही चलाई जाए, मतलब सॉरी जेल से ही चलाई जाएगी और जो काम दिल्ली का है वो भी नहीं रोका जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और कम से कम एक पर्सन को शेयर कर दीजिएगा या एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा जहाँ भी आप लोग ऐड हैं।